जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग भाई। कल आपका ESIC का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कंडक्ट किया गया, बट एग्ज़ाम का जो लेवल था वो आपको देखने को मिला कि जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा कहीं हाई लेवल हमें देखने को मिला। यानी कि आप लोगों को मैं बता दूं कल के एग्ज़ाम की ESIC फार्मासिस्ट। यहाँ पे बच्चे टोटल आपका 150 मार्क्स का एग्ज़ाम था, जिसमें इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया। आप बोलोगे दो सेक्शन कौन से। एक आपका सेक्शन था फार्मा का सेक्शन, और एक जो सेक्शन था आपका वो था नॉन फार्मा सेक्शन। नॉन फार्मा, यहां पे 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिले और यहां पे भी 50 क्वेश्चन देखने को मिले। टाइम दोनों को सेम दिया गया, जो कि थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन 1 घंटे एक घंटे का टाइम नहीं देना चाहिए, बट कोई बात नहीं, जो कमीशन का था वो ठीक था। और यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे टाइम हमें कितना दिया गया, 1 घंटा दिया गया। इस सेक्शन को डिवाइड किया गया। एक इसमें GA का सेक्शन था, एक आपका यहाँ पे रीजनिंग का सेक्शन, और एक आपका क्वांट का यानी कि मैथ्स का सेक्शन था। ये जो एग्जाम कंडक्ट किया गया, ये कंडक्ट किया IBPS ने, है ना। और आपको पता है ये एक बैंकिंग के लिए माना जाता है। तो इन्होंने क्या किया, सेम बैंकिंग लेवल का एग्जाम उठा के बच्चों को दे दिया। यानी कि जो GA है आपका, रीजनिंग है, मैथ है, वही बैंक के पांच पांच ऑप्शंस में दे दिया। और एग्जाम को इतना लेंथी बना दिया, जैसे आपका रीजनिंग का सेक्शन है, इतना लेंथी बना दिया क्योंकि उन बच्चों का ध्यान वहां पे जाएगा नहीं। जो फार्मा का बच्चा होगा वो बैंक की कोचिंग थोड़ा नहीं लेगा। बट ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले कि जब वो इस सेक्शन में पहुंचे तो उनका मैथ का सेक्शन स्किप हो गया। जिसने मैथ पहले किया होगा तो रीजनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। बट एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे क्वालिफाइंग की तो आपको दोनों में इसे क्वालिफाई आपको करना था। दोनों सेक्शन में जैसे जनरल को 45% और 45% लेने थे, बाकी जैसे आपका BC के लिए 40 हो गया तो 40 हो गया ना। तो ऐसे हमें दोनों सेक्शन को क्वालिफाई करना था। लगभग मान के चलो आप लोगों को यहाँ पे 21 से 22 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे सही करने हैं। अब मेन बात यहाँ पे आके अटक गई है कि भाई ये इतना टफ सेक्शन दिया गया कि क्या 21-22 यहाँ पे बच्चों के आ पाएंगे, या यहाँ पे इजीली आ जाएंगे। ये बहुत ही आसान था, मतलब एक जो जेन्युइन लेवल होना चाहिए वही लेवल इन्होंने दिया। कुछ क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे फार्मेसी के, जो मैं आपको बता भी देता हूँ। 3 क्वेश्चन थे जो आपके शेड्यूल से संबंधित थे। 3 क्वेश्चन, जैसे कि आपका F2 है ना, F2 शेड्यूल क्या होता है, F सेकंड में, और M से पूछा गया था क्वेश्चन, एक आपका शायद H से पूछा गया था। तो 3 क्वेश्चन देखने को मिले। उसके बाद टेस्ट के भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद डिजीज का क्वेश्चन आपको देखने को मिला, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे फार्माकोलॉजी के मैक्सिमम देखोगे 20 के आसपास, 20+ क्वेश्चन ही आपको फार्माकोलॉजी के देखने को मिले। कोग्नोसी के, जैसे कि आपका एल्कलॉइड हो गया, आपके जो टेस्ट होते हैं उनसे पूछा गया है, ठीक है। कौन सा पेड़ कहाँ से क्या है, उसका क्या यूज होता है, कुछ मेडिसिन के कुछ नेम दिए गए, उनसे पूछे गए। मतलब यहाँ का लेवल बिल्कुल ओके था, बट वहाँ का लेवल इन्होंने क्या किया, अप किया, ज्यादा हार्ड लेवल वहाँ पे बना दिया। ओके। तो इससे हमें एक सबक सीखना चाहिए कि जैसे आपका अभी एग्जाम, आने वाला एग्जाम है, DSSB का एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा मान लेते हैं आपका हरियाणा में HSSC होने वाला है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ये जो कमीशन होते हैं ये आपस में यही देखते हैं कि एम्स ने कैसे कंडक्ट किया, ESI ने कैसे कंडक्ट किया, CHGS ने कैसे कंडक्ट किया, है ना, उड़ीसा ने कैसे कंडक्ट किया, हरियाणा ने कैसे किया, राजस्थान ने कैसे किया। तो ये अलग लेवल पे जो एग्जाम होते हैं, ये आपस में एग्जाम्स तो देखते हैं, जो इनकी कमेटी होती है, जो मेंबर होते हैं, वो पक्का देखते हैं कि वहां पे एग्जाम का लेवल ये था, हम भी ऐसे ही एग्जाम ले लेते हैं। और वही किया हुआ, जैसे हरियाणा में क्या होगा अब, 70% आपका फार्मा का आएगा और 30% आपका नॉन फार्मा आएगा, ठीक है। बाकी एग्जाम में मैक्सिमम चीजें ऐसे ही होती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो यदि आप बहुत अच्छी लेवल पे पढ़ना चाहते हो, बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ना चाहते हो, तो सभी बच्चे ECA अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। ये मोबाइल नंबर है, यदि कोई आपको पूछना है कुछ, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। ये हम लोगों का फार्मेसी ऑफिसर का एक बैच है। ये आपका कंबाइन बैच होगा, जिसमें आपका फार्मा प्लस नॉन फार्मा दोनों चीजें एक अच्छे लेवल पे आपको समझाई जाएंगे, बहुत बढ़िया लेवल पे। तो आप इसे क्या है, इस बैच को ले सकते हो बहुत ही कम फीस में। आप कहीं पे जाओगे, इसका कम से कम 10 गुना फीस आपको देखने को मिलेगा। हम लोगों ने केवल 1699 में ये बैच निकाला है। डेली लाइव क्लास, डेली क्लास PDF, डेली PPP,
प्रैक्टिस पेपर आपको दिया जाएगा, 10 मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपके 500 पीवाई की और डाउट सेशन आपको मिलेगा। अब बच्चों के माइंड में कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, यदि मैं कट ऑफ को बताऊं बच्चे, तो इसकी जो कट ऑफ होगी 150 मार्क्स में से जो बच्चों के जो एवरेज स्कोर है, जैसे मान लिया यहाँ पे कैटेगरी जर्नल है, ओबीसी है, एससी है, ईडब्ल्यूएस है, तो जर्नल के जो मार्क्स बता देता हूं मैं, 150 में से जिस बच्चे के लगभग लगभग बच्चे 80 से 85 नंबर है, उसका बिल्कुल लिस्ट में नाम आएगा, जो 80 से 85 पे खड़ा है। ओके, बिल्कुल फाइनली वो दिखेगा आप लोगों को, वो इन है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस आपका 1-2 हो सकता है, 85 की जगह 87 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो लगभग लगभग यही मान के चलो, लगभग 82 से 85 की रेंज आपकी होगी। ओबीसी के जो बच्चे हैं, लगभग लगभग ये मान के चलना 77 से 78 के आसपास। एससी का भी बच्चा भी भाई लगभग लगभग आप ये मान के चलो, यहाँ पे देखा जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि 70 से लगभग 75 के आसपास बच्चा सेफ होगा। ईडब्ल्यूएस का जो होगा आपका, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज्यादा कम नहीं जाएगी, लगभग लगभग यही मान के चलना आप 75 से 76, यानी कि जो ओबीसी का क्राइटेरिया वो लगभग लगभग सेम होगा। ठीक है, इसमें प्लस 1-2 आप लोग कर सकते हो, इतनी लगभग आप लोगों की कट ऑफ होगी, इसे ज्यादा जाने के चांसेस कम है। तो इतने में आपके जो डीवी है, जो आपका फाइनल है, लगभग हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे एक माहौल देखा गया एग्जाम का, बहुत से बच्चे आपको वैसे लगता है कि हमने सभी अटेम्प्ट किए, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, आपको क्या लगता है फार्मा में सभी के सही होंगे? नहीं, फार्मेसी सिलेबस में भी 50 में से मैक्सिमम जो रेंज आएगी वो 37-38 की निकल के आएगी, देख लेना आप लोग। ठीक है, 37-38 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 74 हो गया, और यहाँ पे लगभग लगभग आप लोग देखोगे 50 में से लगभग यदि औसत निकालें तो 24-25 क्वेश्चन की औसत निकलती है, तो 24-25 की निकालोगे यहाँ पे, तो लगभग 24-25 यहाँ पे जोड़ोगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 95-96 आ जाएंगे। ये उस बच्चे के हैं जो एक जेन्युइन है। एवरेज स्कोर निकालोगे तो लगभग यहाँ पे आपका 35 यहाँ से मान के चलो तो हो गया 70, और लगभग 20 क्वेश्चन है तो लगभग 90 के आसपास की रेंज निकलेगी। तो वही मैंने कहा है कि जो कट ऑफ होगी वो 85-86 के आसपास आपकी होगी। ठीक है, चलिए फिर कैसी लगी वीडियो आप लोग बताइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फार्मा वैकेंसी की जितनी अपडेट होंगे मैं सब कुछ यहाँ पे आपको दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।